to study for Techstar. Today we will read lesson number 1 of 7th class English book, second part. तो सेकंड पार्ट पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपको फर्स्ट पार्ट के बारे में रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा था कि एक राजा थे और उसके 3 प्रश्न थे. इसके लिए उसने अपने काउंसलर्स भी भेजे थे किंगडम में, थ्रू आउट द किंगडम, बट उसे कोई भी सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता है. तो उसके बाद वो स्वयं एक सन्यासी के पास जाते हैं और वहाँ पर सन्यासी के पास जा कर के क्या होता है, उसको उन 3 प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं या नहीं मिलते हैं, वो आप सेकंड पार्ट में जानेंगे. तो लेट अस स्टार्ट सेकंड पार्ट. द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ ए वियर्डेड मैन रनिंग टुवार्ड्स देम. जो राजा थे उन्होंने वो पीछे की ओर घूमे. एंड सॉ ए बियर्डेड मैन, और उन्होंने एक बियर्डेड मैन का मीनिंग हुआ दाढ़ी वाले आदमी को रनिंग दौड़ते हुए टुवार्ड्स देम उनकी ओर आते हुए देखा. तो राजा ने एक दाढ़ी वाले आदमी को अपनी ओर आते हुए उन्हें वो दिखाई दिया. हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, और उस व्यक्ति ने अपने हाथों से, प्रेस्ड का मीनिंग यहाँ पे हुआ दबाया हुआ था, अगेंस्ट हिज स्टमक अपने पेट को, मतलब उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा था. ठीक है. फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जहाँ से खून जो था वो फ्लोइंग मतलब वो बह रहा था. उस जगह से, उस जगह को उसने अपने हाथों से दबाया हुआ था जहाँ से खून बह रहा था. व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड. तब जो राजा थे, ही रीच्ड, जब वो राजा के पास, रीच्ड मतलब पहुँचा, ठीक है, ही फेंटेड, तो वो क्या हो गया, वो बेहोश हो गया. एंड फेल टू द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर गिर गया. फेंटेड का मीनिंग होता है बेहोश होना, फेल होता है गिरना, तो वो बेहोश हो गया और ज़मीन पर गिर गया. द किंग एंड द हर्मिट. अब जो राजा थे और सन्यासी थे, रिमूव्स मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड ए लार्ज वुंड इन हिज स्टमक. अब राजा और सन्यासी ने रिमूव्ड मतलब हटा दिया, मैंस क्लोथिंग आदमी के कपड़ों को उन्होंने हटा दिया, एंड फाउंड ए लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, और उसके पेट में उन्होंने बहुत बड़ा एक घाव देखा या घाव को पाया. द किंग वास्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ. अब जो राजा थे उन्होंने वास्ड मतलब उस घाव को उन्होंने धोया, एंड कवर्ड इट और इसे ढक दिया, किसके साथ, विद हिज हैंडकरचीफ, अपने रुमाल के साथ उस घाव की जो जगह थी उसको उन्होंने ढक दिया. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. लेकिन जो खून था वो बहना अभी भी बंद नहीं हुआ. द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड. अब राजा ने, जब ब्लड उसका बहना बंद नहीं हुआ तो राजा ने फिर से उसकी रीड्रेस्ड किया, यानी उसको दोबारा पट्टी की. ठीक है. वो अंटिल, और तब तक, एट लास्ट अंत में, ब्लीडिंग स्टॉप्ड, जब दूसरी बार उसने पट्टी की, रीटेस्ट उसको किया, तो अंततः जो खून था वो बहना बंद हुआ. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. अब जो आदमी है उसने थोड़ी सी अपने आप को अच्छा महसूस किया, फेल्ट मीनिंग महसूस किया, अनुभव किया, बेटर अच्छा, एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने राजा से कुछ ड्रिंक यानी पीने के लिए कुछ मांगा. आस्क होते हैं पूछना, आस्क फॉर यानी आस्क्ड फॉर मांगा. द किंग ब्राउट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. अब राजा जो थे वो फ्रेश वाटर उसके लिए लाए. ब्राउट यानी ब्रिंग, ब्राउट ब्राउट, ठीक है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म, उसके लिए वो ताज़ा पानी लाए. एंड गेव इट टू हिम, और उसे वो पानी उन्होंने पीने के लिए दे दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट. अब इस समय क्या था कि जो सन था यानी सूरज था वो सेट होने वाला था, यानी अस्त हो चुका था. जिस समय की बात हो रही है ये सब, कि राजा उसके लिए, उसने पीने के लिए कुछ मांगा और फ्रेश वाटर मांग लाए, तो वो फ्रेश वाटर लाए और गेव, और उसने उनको दे दिया. तो उस समय जब ये सब इंसिडेंट हो रहा है तो उस समय जो सूरज है वो अस्त हो चुका था. एंड द एयर वाज कूल, और ठंडी हवा चल रही थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. अब द किंग विद द हर्मिट, जो राजा थे वो हर्मिट की हेल्प से यानी सहायता से, कैरिड द वुंडेड मैन, वो उस घायल व्यक्ति को ले गए, इनटू द हट, झोंपड़ी के अंदर, कि वो राजा सन्यासी की सहायता से उस वुंडेड यानी घायल आदमी को झोंपड़ी में ले गए.
एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उन्होंने उसे बेड के ऊपर लेटा दिया। ले होता है लेटना, LAY, सेकंड फॉर्म LAID लेड, और थर्ड फॉर्म भी सेम। द किंग टायर्ड ऑफ द मैन क्लोज हिज आइज, जो आदमी था उसने अपनी आंखें बंद कर दी, उसने बंद कर ली अपनी आंखें जब उसको बेड के ऊपर लेटा दिया। एंड ले क्वाइट, और चुपचाप वो लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, अब जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा, वॉक मतलब चलने के कारण, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो टायर्ड यानी थक चुके थे। एंड द वर्क ही हैड डन, और जो काम उसने किया था, अब किन दो कारणों से वो थक चुके थे। एक तो उन्होंने यात्रा, आज चलकर वो आए थे, ठीक है, महल से वो चलकर सन्यासी के पास आए, और उन्होंने बहुत सारा काम वहाँ पे किया। डग द बेड्स, ठीक है, क्यारियों को उन्होंने खोदा, तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो ले डाउन ऑन द फ्लोर, और वो कहाँ पे लेट गए, नीचे फर्श पर ही वो लेट गए। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और सारी रात वो ज़मीन पर ही लेटे रहे। व्हेन ही अवोक, जब वो जागे, ठीक है, अवेक अवोक अवोकन, जब उनकी नींद खुली। इट वॉज सेवरल मिनट्स, उन्हें कई मिनट ये याद करने के लिए लग गए। किस बात को याद करने में लग गए कि वो कहाँ है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले आप पिक्चर क्लियर कर लें कि यहाँ पे ये किंग हैं, ठीक है, इन सिंपल ड्रेसेस, बहुत सिंपल से कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं जैसे आम व्यक्ति पहनते हैं। इधर कोई सन्यासी बैठे हुए हैं, ठीक है, इधर इन्होंने रीड्रेस्ड करने का सामान यहाँ पे रखा हुआ है जिस तरह से। और देखिए यहाँ पे इन्होंने जो वुंडेड मैन है उसके कपड़े इन्होंने उतार दिए हैं, रिमूव्ड हिज क्लोथ्स, वो उतार दिए राजा ने। एंड जहाँ पे इसको ये वुंड हुआ था वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, हाथों से पट्टी वो उसको कर रहे हैं ताकि जो ब्लड बह रहा है वो बंद हो सके। इसके बाद अब राजा बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो क्या था कि वो ये बात समझ ही नहीं पा रहा था वेयर ही वाज, कि वो कहाँ है। हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज, और जो अजनबी दाढ़ी वाला व्यक्ति बेड के ऊपर लेटा हुआ है वो कौन है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस, अब जो कौन था, जो बियर्डेड मैन था, दाढ़ी वाला आदमी था, उसने बड़ी ही इन ए वीक वॉइस मतलब उसने बहुत ही धीमी सी आवाज़, वीक होता है कमज़ोर, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, बहुत ही धीमी सी आवाज़ में उन्होंने कहा फॉरगिव मी, मुझे क्या कर दो, मुझे क्षमा कर दीजिए। किसको बोल रहा है, वुंडेड मैन, किंग को, कि मुझे क्षमा कर दीजिए। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक, जब उसने ये देखा कि राजा जाग गए हैं तब उन्होंने ऐसा कहा। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, अब राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, आई डू नॉट नो यू, कि मैं आपको नहीं जानता, हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और मुझे ये पता नहीं चल रहा है, और मुझे यह भी नहीं पता चल रहा है कि मैं तुम्हें किस बात के लिए फॉरगिव करूं, यानी मैं तुम्हें किस बात के लिए क्षमा करूं। यू आपको, फॉर के लिए, फॉरगिव क्षमा या माफ़ी, हैव नथिंग किसके लिए, कि मैं किस बात के लिए तुम्हें क्षमा करूं। सेड द किंग, राजा ने कहा। यू डू नॉट नो मी, अब वो व्यक्ति बोलता है कि आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ, ठीक है, कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। अब बोलते हैं कि आई एम दैट एनिमी, मैं आपका वो शत्रु हूँ, एनिमी होता है शत्रु, योर्स होता है आपका, आई एम हूँ स्वोर, स्वोर का मीनिंग होता है, यहाँ पे जो स्वोर वर्ड है इसका मीनिंग है कसम, ठीक है, रिवेंज बदला लेने की, कि मैंने कसम खाई है, किस चीज़ की, मैंने आपसे रिवेंज यानी बदला लेने की क्षमा जो कसम है वो खाई है। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर, क्योंकि तुमने मेरे भाई को क्या किया था, उन्होंने टू डेथ, उसको आपने मरवा दिया था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और आपने मेरी जो संपत्ति थी, प्रॉपर्टी होता है संपत्ति, सीज्ड होता है छीन ली थी, आपने हमारी जो सारी संपत्ति थी वो छीन ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, तो बोलते कि मैं ये जानता था, क्या जानता था, यू हैड गॉन अलोन, कि आप अकेले गए हैं, कहाँ पर, टू सी दैट हर्मिट, उस हर्मिट के पास आप अकेले ही गए हैं, मैं इस बात को मैं जानता था। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने क्या क्या कर लिया था, कि मैंने आपको, जब आप कहाँ से आओगे,
कि जब आप ऑन योर वे होम अपने घर को वापस आओगे या वापस आते समय, आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपना पूरा मन बना लिया था। किस बात का? मेड अप जो माई माइंड होता है कि मैंने अपना पूरा मन बना लिया था, यानी मैंने पूरा निश्चय ये कर लिया था टू किल यू, आपको मारने का, ऑन योर वे होम, जब आप घर वापस को जाओगे। तो मैंने आपकी घर वापसी के समय आपको मार डालने का पूर्ण निश्चय जो था वो कर लिया था, या अपना पूर्ण मन जो था मैंने बना लिया था। बट द डे पास्ट, लेकिन जो दिन था वो बीत गया, ठीक है, जो दिन था वो बीत गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, अब बोलते हैं कि इसीलिए मैंने लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, माई हाइडिंग प्लेस, मेरे छिपने का जो स्थान था उसको मैंने छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं आपके अंगरक्षक के पास आ गया। बॉडीगार्ड होता है अंगरक्षक। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी, अब उसने मुझे क्या किया? उसने मुझे पहचान लिया। रिकॉग्नाइज्ड का मीनिंग है मुझे पहचान लिया। वुंडेड मी, और मुझे उसने घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि अगर आप, ठीक है, अगर जो राजा थे वो उनको नहीं बचाते, आपने देखा किस तरह से वुंडेड मैन वो आया था, राजा ने रीड्रेस उसको किया था। अगर राजा उसको रीड्रेस नहीं करता, उसका खून बहना बंद नहीं होता, तो वो व्यक्ति नहीं बचता। इसलिए बोला कि आई एस्केप्ड, मैं इसीलिए बच गया, ठीक है, यहाँ पे एस्केप्ड का मीनिंग हुआ बच गया। फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड, कि आपके कारण ही मैं बच गया, परंतु आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, अगर आप, मैं मर जाता, ठीक है, यदि आप मेरे जो घाव था उसको आप पट्टी नहीं करते तो मैं मर जाता। इसलिए मुझे जो बचाने का काम है वो आप ही ने किया है। आई विश्ड टू किल यू, मैंने आपको मारने की इच्छा की थी, ठीक है। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरी जान बचाई है। नाउ इफ आई लिव, अब अगर मैं जीवित रहा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। अब देखो क्या बोल रहा है कि वो, कि अगर मैं जीवित रहा, आई विल सर्व यू, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं आपकी सेवा करूंगा। एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, आपके सबसे ज्यादा फेथफुल यानी वफादार सेवक के रूप में मैं जब तक जीवित रहूंगा आपकी सेवा करूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं अपने जो सन्स हैं यानी मेरे आगे बेटे होंगे, पुत्र होंगे, औलाद मेरी होगी, उसको भी मैं ऐसा ही करने का ऑर्डर दूंगा, यानी आदेश करने का ऑर्डर दूंगा। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो ऐसा कौन बोल रहा है? वो वुंडेड मैन बोल रहा है कि मैंने आपके बारे में गलत भावना रखी थी कि जब आप घर वापस जाओगे तो मैं आपको किल कर दूंगा, मार दूंगा, लेकिन आपने ही मेरी जान बचाई है, इसीलिए कि मैं स्वयं खुद भी और जो मेरे आगे पुत्र होंगे उनको भी मैं यही करने का आदेश दूंगा कि ताउम्र जब तक जीवित रहूंगा मैं आपकी सेवा करूंगा। चलिए आगे देखते हैं। द किंग वॉज वेरी हैप्पी to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend। अब देखो जो राजा थे वो क्या हुआ? बहुत ज़्यादा वो वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा वो खुश हुए। क्यों खुश हुए? टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजली, कि इतनी आसानी से उन्होंने जो उनका एनिमी था उसको उन्होंने क्या बना लिया? फ्रेंड, यानी उसको उन्होंने अपना मित्र बना लिया है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और वो उनके मित्र बन गए थे। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ऑन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। अब जो राजा थे उन्होंने केवल उसे फॉरगेव यानी माफ ही नहीं किया, परंतु सेड और कहा ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, देखो इवन उसने माफ ही नहीं किया बल्कि उसने अपने जो सेवक थे उसके पास भेजे, ठीक है, ये कहा कि वो अपने सेवक भेजेगा। एंड हिज ऑन डॉक्टर, अपना डॉक्टर भी उसके पास भेजेगा, टू लुक आफ्टर हिम, जो उसकी देखभाल करेगा, ठीक है। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन्स हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने ये भी प्रॉमिस किया, ये भी वचन दिया, टू गिव बैक, कि वो वापिस कर देगा, मैन्स हिज प्रॉपर्टी, उस आदमी की सारी जो संपत्ति है उसको भी वापिस उसको वो लौटा देगा, ये उसने वचन दिया। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit। अब leaving the wounded man, कि उस घायल व्यक्ति को छोड़कर,
द किंग वेंट आउट, राजा ऑफ द हट, झोंपड़ी से बाहर निकल गए। एंड लुकड राउंड फॉर द हर्मिट, और वो सन्यासी के लिए उन्होंने चारों ओर उनको देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विज्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, क्योंकि बिफोर गोइंग अवे कि वहां से जाने से पहले, ठीक है, जाने से पहले जो राजा थे उनकी ये विश थी यानी इच्छा थी, वंस एक बार, टू गेट आंसर्स कि वो अपने प्रश्नों के उत्तर उस सन्यासी से पाना चाहता था। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। अब जो हर्मिट थे वाज ऑन हिज नीज, वो अपने घुटनों के बल झुक करके सोइंग सीड्स, वो क्यारियों में बीज बो रहे थे। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो उसने एक दिन पहले खोदे थे, जिन क्यारियों को एक दिन पहले खोदा गया था, जो हर्मिट था घुटनों के बल होकर के उन क्यारियों में वो बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, अब जो राजा थे वो हर्मिट के पास चले गए। एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम बार, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपसे बेग यानी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये जो बैग है यहाँ पे इसका मीनिंग हुआ प्रार्थना करता हूँ, यू टू आंसर, आपसे कि आप मेरे जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, उनके उत्तर दे दीजिए, बुद्धिमान व्यक्ति। तो इस तरह से राजा और हर्मिट के बीच में अब ये बात हो रही है कि जिस बात के लिए राजा सन्यासी के पास आए थे, अब राजा सोचते हैं कि मैं अगर उन क्वेश्चनों का आंसर जाने बिना ही यहाँ से चला गया तो फिर इसीलिए वो एक बार सन्यासी के पास गए और उनसे कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति मेरे प्रश्न के उत्तर दे दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, देखो वो सन्यासी क्या बोलते हैं, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, कि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर पहले ही दिए जा चुके हैं। सेड द हर्मिट, राजा ने कहा, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, और वो उन्होंने कैसे कहा, अभी भी, स्टिल होते अभी भी, बेंडिंग झुके हुए थे नीचे, टू द ग्राउंड, जमीन में वो झुके हुए उन्होंने राजा से कहा कि पहले ही आपके जो प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके हैं। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, और उन्होंने राजा की ओर देखा, एज ही स्टूड बिफोर मी, जैसे ही वो उनके सामने खड़े हुए थे तो उन्होंने राजा की तरफ देखा। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, ऐसा किसने कहा, व्हाट डू यू मीन, किंग बोल रहे हैं कि हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या अभिप्राय है, हाउ होता है कैसे, हैव आई बीन आंसर्ड, मेरे प्रश्न के उत्तर मिल गए हैं, तो आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, तो आपके बोलने का क्या अर्थ है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, क्या आप नहीं, आपने इस बात को आप नहीं देख रहे हैं, क्या आप ये नहीं देखते हो, डू क्या, यू आप, नॉट सी नहीं देखते हो। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। अब देखो वो जो बातें हैं, इंसिडेंट्स है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही है। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर तुम मेरी कमजोरी पर, या मेरी कमजोरी क्यों है, बुढ़ापे के कारण, ठीक है, अगर मेरी कमजोरी पर पिछले दिन तुम पिटीड मतलब दया नहीं करते, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और इन क्यारियों को मेरे लिए तुम नहीं खोदते, तो यू विल हैव गॉन अवे, तो तुम जो थे वो वापिस आप यहाँ से चले गए होते, अगर आप मेरे लिए काम नहीं करते तो आप उसी समय वापिस चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और तब वो आदमी आप पर आक्रमण कर देता। यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और आपने, अगर वो वापस चले जाते तो उस व्यक्ति ने ये पूर्ण निश्चय कर लिया था कि राजा को घर वापसी के समय क्या कर देते, उनके ऊपर अटैक कर देते, उनको मार देते। इसलिए वो सन्यासी बोल रहा है कि तब उस आदमी ने आप पर आक्रमण कर दिया होता, और तभी जब आप वो सिचुएशन को फेस कर रहे होते तो यू वुड हैव विश्ड, तो उस समय आपके मन में ये इच्छा आती, यू हैड स्टेड विद मी, कि काश मैं आपके पास जो था वो रुक गया होता, ठीक है। तो सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण समय था, व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, जब आप उन क्यारियों को खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं ही वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो आपने मेरे लिए किया वही सबसे महत्वपूर्ण
कार्य था। तो देखो किस तरह से राइट टाइम भी बता दिया, राइट पर्सन भी बता दिया और राइट वर्क भी उन्होंने बता दिया कि क्या होता है। तो इस तरह से वही आपके लिए महत्वपूर्ण, जब आपने मेरी हेल्प की तो उस समय वो सबसे महत्वपूर्ण समय था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, उसके बाद जब आदमी हमारे पास दौड़ता हुआ आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज, वो सबसे महत्वपूर्ण समय था, व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे। यहाँ पे यू नो व्हाट इज राइट टाइम, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड व्हाट इज इम्पॉर्टेंट बिजनेस। ओके, सो अब क्या था, अब उस बात को वो आगे कनेक्ट कर रहा है कि उसके बाद जब आदमी हमारे पास दौड़ता हुआ आया तो सबसे महत्वपूर्ण समय था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। तो वो अगर आप उसकी देखभाल नहीं करते तो वो जो आदमी था, इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड, आप अगर आप उसकी पट्टी नहीं करते उसके घाव के ऊपर, ही वुड हैव डाइड, तो वो मर जाता, विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, आपके साथ शांति स्थापित किए बिना ही वो मर जाता। यहाँ पे सन्यासी बता रहे हैं कि अगर आप उसके घाव पे पट्टी ना करते तो वो आपके साथ शांति किए बिना ही वो मर जाता, समझौता किए बिना ही वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आदमी है। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो आपने उसके लिए किया वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन, तब याद रखो, देयर इज़ ओनली वन टाइम, केवल एक ही समय महत्वपूर्ण होता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ, और वो टाइम अब है। यहाँ पे बोल रहे हैं याद रखें, केवल एक ही समय महत्वपूर्ण है और वह अब है, जो अब चला हुआ है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही वो समय है जब हम में एनी पावर टू एक्ट, किसी कार्य को करने की पावर यानी शक्ति होती है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन you are with at the particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most necessary person is the person, कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसके साथ यू आर विद, जिसके साथ आप होते हैं एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, किसी विशेष समय पर। जो पर्टिकुलर मोमेंट है इसका मीनिंग हुआ विशेष, स्पेशल टाइम, विशेष जो विशेष समय पर जिसके साथ आप होते हैं। फॉर नो वन नोज, कोई नहीं जानता, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि भविष्य में क्या होने वाला है, इस बात को कोई नहीं जानता। वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हम किसी अन्य व्यक्ति से, हम किसी दूसरे व्यक्ति से, वेदर किसी से, वी मीट एनी वन, क्योंकि हम किसी दूसरे व्यक्ति से मिल भी पाएंगे या नहीं, इस बात का भी हमें पता नहीं है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था कि टू डू, सबसे महत्वपूर्ण कार्य टू डू दैट पर्सन गुड, उस व्यक्ति का अच्छा करना था। ये बता रहा है कि जो हमने उस व्यक्ति का अच्छा किया, भला किया, वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस ओनली, क्योंकि हमें इस संसार में भेजा गया है, किस लिए, किस लिए भेजा गया है, टू डू समथिंग गुड फॉर एनीवन, कि हमें इसी उद्देश्य के लिए इस संसार में भगवान ने भेजा है। पर्पस होता है उद्देश्य के लिए, भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है। तो आपने इस लेसन में जाना लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा ये जो स्टोरी थी, 3 क्वेश्चन ये लिखी गई थी, ठीक है। इसके माध्यम से आपने जाना कि जो राइट टाइम, व्हाट इज़ राइट टाइम, व्हाट इज़ राइट पर्सन एंड व्हाट इज़ राइट बिजनेस फॉर यू, ठीक है। कौन सा सही समय है, कौन सा व्यक्ति है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, इसकी बात को सुनना चाहिए, और कौन से कार्य हैं जो आपको करने चाहिए। तो इस तरह से वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये लेसन अंडरस्टैंड करवाया है। वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।